प्रेज द लॉर्ड। मैं अंजना तिवारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग आशीषित हैं, ब्लेस्ड हैं और प्रभु के वचन के अनुग्रह के द्वारा आप आगे बढ़ रहे हैं। बीते समय में परमेश्वर ने एक वचन से मुझसे बात की और उस वचन ने मुझे बड़ी आशीष दी और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत छोटी छोटी बातों में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। मैं आपको जो मेरा संदेश है वो है हमारे विचारों के ऊपर, अर्थात हमारे थॉट्स। इंग्लिश में मतलब है हमारे थॉट्स, यानी कि हमारे विचार। आपको पता है मैं और आप जो आज की डेट में है, जो कुछ भी है हमारे विचारों के कारण है। अगर कोई अपने आप को कमजोर समझता है तो अपने विचारों के कारण, कोई अपने आप को बलवान समझता है तो अपने विचारों के कारण। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक जैसे नहीं है, उनमें एक अंतर है। जब परमेश्वर से मैं पूछ ही रही थी, आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। हमारा जो थॉट है, आवर थॉट इज एक्शन बिफोर गॉड। हम जिस बात को बोलने से पहले सोचते हैं वो परमेश्वर के सामने ऑलरेडी एक एक्ट के रूप में आ जाता है। बहुत जगह परमेश्वर के वचन में अगर आप देखें, बहुत सारे दृष्टांतों का एग्जाम्पल दिया हुआ, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आज आपको देना चाहूंगी जिससे कि पूरा मसीह जगत बहुत अच्छे से वाकिफ है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था, हम सब जानते हैं, आज की डेट में हम उसे लूसीफर, हम उसे डेविल कहते हैं। एक वक्त परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए सजता, वो सबसे बेहद खूबसूरत आराधना करने के लिए परमेश्वर के लिए बनाया गया था। एक ही समय पर वो परमेश्वर की आराधना करता, लेकिन एक थॉट उसके पास आया और वो थॉट ये था कि मैं परमेश्वर से ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा। और उस थॉट के कारण वो परमेश्वर का विरोधी बन गया और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया। हालेलुया। देखिए कितना डिफरेंस है। एक थॉट के कारण वो परमेश्वर ने उसे क्रिएट किया था, वो आराधना के लिए बनाया गया था, एक पर्पस, एक मिशन था, एक योजना थी उसके लिए, लेकिन एक थॉट ने उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर का दर्शन है, परमेश्वर का थॉट है, परमेश्वर की योजना है, ग्रेस है, फेवर है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द वन थॉट एवरीथिंग गोइंग टू बी स्टॉप। आपको पता है आप अपने विचारों के द्वारा चलते हैं, आप जितना मर्जी जो मर्जी कह लीजिए, बिकॉज व्हाट यू आर टुडे इज द रिजल्ट ऑफ थॉट। बाइबल में जब मैं इसको पढ़ी थी, हिब्रू में अगर आप थॉट का अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है से, मीन्स टू से इन वंस हार्ट, यानी कि ट्रुथ। एक मनुष्य के हृदय के अंदर जो सच्चाई है वो है उसका विचार के रूप में, वही वास्तविकता में सच्चाई है। हालेलुया। दूसरा लिखा हुआ है परमेश्वर के, अगर आप वचन में जाते हैं, कि जब परमेश्वर ने, इसलिए हमें बहुत अधिक सोचने की जरूरत है कि हम सोचते क्या है, हम करते क्या है, क्योंकि लिखा हुआ है बी केयरफुल व्हाट यू थिंक बिकॉज योर थॉट्स रन योर लाइफ। जो विचार हम, नीति वचन 4:23 में यूं लिखा हुआ है, जो विचार हम रखते हैं, जैसा लिखा है मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा वो हो जाता है। You are the result of your thoughts today. You are the result of your thoughts. लिखा हुआ है be careful what you think. In 24 hours, whatever thought comes in your mouth, just check with the word that is from the Lord or that is from the enemy. When you try to check with the base, you can find it that it's from your father and that is from not your father. Hallelujah. So be careful what you think because your thought run your life. Proverbs 4:23 में लिखा है, क्योंकि जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है, आज आपने जैसा विचार किया वैसे ही हो गए। आपने विचार किया कि आप कभी काम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आज आप कभी भी काम नहीं कर पा रहे हैं। आज आपने विचार किया कभी पतले नहीं हो पाएंगे और आप कभी पतले। आपने, जब आप विचार करते हैं तो आपका माइंड, आपका इमेजिनेशन, आपके थॉट, आपके शब्द, उस बातों का एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है। जब भी कोई थॉट आता है तो कुछ इमेजिन होता है मस्तिष्क में, जब भी कुछ विचार आता है तो कोई तस्वीर दिमाग के अंदर आती है, जब वो तस्वीर दिमाग के अंदर आती है तो उसका शब्द हमारे मुंह से निकलता है, और जब वो शब्द हमारे मुंह से निकलता है उसमें लाइफ भी होती है, उसमें डेथ भी होती है, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो कुछ हमारे मुंह से, जीवन और मृत्यु हमारे मुंह के अंदर। इसलिए टेक अ मोमेंट एंड कंसिडर व्हाट यू आर थिंकिंग टुडे, व्हाट यू कैरी इन योर माइंड. What is your mouth filled with? What kind of thoughts become a word in your mouth? Hallelujah. You are the product of your life. इसलिए लिखा हर एक उस विचारधारा को जो मसीह के पहचान के विरोध में उठती है, मैं मसीह का गुलाम बनाता हूँ। अब मसीह के विचार और परमेश्वर के विचार, और दूसरे शब्दों में, मैं मेरे शब्दों में कहूँ तो मेरे पिता के विचार, मेरे फादर की विल में जानूंगी कैसे? जब मैं उसके वर्ड को पढ़ूंगी। His word itself, its will. Hallelujah. उसका जो वचन है
वही उसकी इच्छा है। जब मैं उसके वचन को पढ़ूंगी तो मुझे पता है, पिछले समय मुझे एक ड्रीम आया और उस ड्रीम में मैंने कुछ अच्छा देखने के बाद अच्छा फील नहीं किया, तो मैंने उसको वोकलाइज करने की जगह, लोगों को 10 जगह बताने की जगह और उसके अनुसार एक्ट करने की जगह मैंने उस ड्रीम को डिस्कार्ड किया। मैंने कहा नहीं, दिस इज नॉट फ्रॉम माई फादर, ये मेरे पिता की ओर से तो बिल्कुल भी ठहराया गया नहीं है। क्योंकि लिखा हुआ है अपना जो मन है वो स्वर्ग की बातों पे लगाओ। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना ध्यान, अपना फोकस लगाते हैं, क्योंकि जो विचार आपके अंदर आते हैं वही विचार शब्दों का रूप लेते हैं। वही शब्द एक आकृति और एक आकार, एक मैनिफेस्टेशन फॉर्म में आपके पास आता है। वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है, क्योंकि लिखा हुआ है मनुष्य का जो जीवन, जो मृत्यु और जीवन है, परमेश्वर ने मनुष्य के मुंह के अंदर दी है। मृत्यु जीवन बाहर नहीं है, अंदर है। और इसलिए लिखा, जो कोई अच्छे दिन दिखना चाहता है, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा आपका थॉट रिन्यू करेगा। लिखा है रिन्यू योर माइंड। हम अपने माइंड को रिन्यू कैसे कर सकते हैं? बाय द वर्ड। इसलिए जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जीवा पर नियंत्रण रखे। जिंदगी और मृत्यु आपके मुंह के शब्द अर्थात आपके विचारों से संबंधित है। परमेश्वर ने जो कुछ उत्पन्न करना चाहा उनको सिर्फ विचारा और वो बोलता गया और चीजें होती गई। आज आप अपने लाइफ को बड़े ध्यान से देखिए, आपने क्या क्या विचार किए थे, आपके पास उनमें से कितनी चीजें आज की डेट में हैं। आज आप जो हैं, आज आपने जो इमेजिन किया था, आज आपने जो थॉट प्रोसेस जो आपके मन के अंदर चला, इसलिए कहा यहोवा का आत्मा मनुष्य के हृदय को जांचता है। यानी कि हृदय में, मैंने बताया ना, हिब्रू में मतलब होता है इन हार्ट। जो मनुष्य के इनर हार्ट के अंदर होता है वही सत्य होता है। कौन देखता है? लोग हो सकता है शब्दों में कुछ और बोले लेकिन मन के अंदर कुछ और, लेकिन उसको कौन देखता है? यहोवा देखता है। लिखा है मनुष्य का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के आत्मा की हर गहरी बात को जानता है। उसके अंदर रहने वाला आत्मा सारी बातें जानता है। आज जरा सोचिए, आपको बांधने वाली बाहर की चीजें नहीं है, आपको बांधने वाले आपके खुद के विचार हैं। किसी ने आपके हाथ और पैरों में जंजीरें नहीं बांध दी कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप मूव नहीं कर हो सकते, या आप आगे नहीं बढ़ सकते, या किसी ने आपके घर के बाहर धरना नहीं दे रखा कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते। बैठने में, आपके खाने पीने में, हर चीज तो दुनिया में आप देख रहे हैं, वो हर चीज विचार करते हुए इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत आशीष मिली होगी। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। मैं अंजना तिवारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग आशीषित हैं, ब्लेस्ड हैं और प्रभु के वचन के अनुग्रह के द्वारा आप आगे बढ़ रहे हैं। बीते समय में परमेश्वर ने एक वचन से मुझसे बात की और उस वचन ने मुझे बड़ी आशीष दी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत छोटी छोटी बातों में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। मैं आपको जो मेरा संदेश है वो है हमारे विचारों के ऊपर, अर्थात हमारे थॉट्स। इंग्लिश में मतलब है हमारे थॉट्स, यानी कि हमारे विचार। आपको पता है मैं और आप जो आज की डेट में है, जो कुछ भी है हमारे विचारों के कारण है। अगर कोई अपने आप को कमजोर समझता है तो अपने विचारों के कारण, कोई अपने आप को बलवान समझता है तो अपने विचारों के कारण। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक जैसे नहीं है, उनमें एक अंतर है। जब परमेश्वर से मैं पूछ ही रही थी, आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, हमारा जो थॉट है, आवर थॉट इज एक्शन बिफोर गॉड। हम जिस बात को बोलने से पहले सोचते हैं वो परमेश्वर के सामने ऑलरेडी एक एक्ट के रूप में आ जाता है। बहुत जगह परमेश्वर के वचन में अगर आप देखें, बहुत सारे दृष्टांतों का एग्जाम्पल दिया हुआ, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आज आपको देना चाहूंगी जिससे कि पूरा मसीह जगत बहुत अच्छे से वाकिफ है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था, हम सब जानते हैं, आज की डेट में हम उसे लूसीफर, हम उसे डेविल कहते हैं। एक वक्त परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए सृष्टा, वो सबसे बेहद खूबसूरत आराधना करने के लिए परमेश्वर के लिए बनाया गया था। एक ही समय पर वो परमेश्वर की आराधना करता, लेकिन एक थॉट उसके पास आया और वो थॉट ये था कि मैं परमेश्वर से ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा। और उस थॉट के कारण वो परमेश्वर का विरोधी बन गया और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया। हालेलुया। देखिए कितना डिफरेंस है। एक थॉट के कारण वो परमेश्वर ने उसे क्रिएट किया था, वो आराधना के लिए बनाया गया था, एक पर्पस, एक मिशन था, एक योजना थी उसके लिए, लेकिन एक थॉट ने उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर का दर्शन है, परमेश्वर का थॉट है, परमेश्वर की योजना
जो मर्जी कह लीजिए, बिकॉज व्हाट यू आर टुडे इज द रिजल्ट ऑफ थॉट। बाइबल में जब मैं इसको पढ़ी थी, हिब्रू में अगर आप थॉट का अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है से, मीन्स टू से इन वंस हार्ट, यानी कि एक मनुष्य के हृदय के अंदर जो सच्चाई है वो है उसका विचार के रूप में, वही वास्तविकता में सच्चाई है। हालेलुया। दूसरा लिखा हुआ है परमेश्वर के, अगर आप वचन में जाते हैं, कि जब परमेश्वर ने, इसलिए हमें बहुत अधिक सोचने की जरूरत है कि हम सोचते क्या है, हम करते क्या है, क्योंकि लिखा हुआ है बी केयरफुल व्हाट यू थिंक बिकॉज योर थॉट्स रन योर लाइफ। जो विचार हम, नीति वचन 4:23 में यूं लिखा हुआ है, जो विचार हम रखते हैं, जैसा लिखा है मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा वो हो जाता है। You are the result of your thoughts today. You are the result of your thoughts. लिखा हुआ है be careful what you think. In 24 hours, whatever thought comes in your mouth, just check with the word that is from the Lord or that is from the enemy. When you try to check with the base, you can find it that it's from your father and that is from not your father. Hallelujah. So be careful what you think because your thought run your life. Proverbs 4:23 में लिखा है, क्योंकि जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है, आज आपने जैसा विचार किया वैसे ही हो गए। आपने विचार किया कि आप कभी काम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आज आप कभी भी काम नहीं कर पा रहे हैं। आज आपने विचार किया कभी पतले नहीं हो पाएंगे और आप कभी पतले, आपने, जब आप विचार करते हैं तो आपका माइंड, आपका इमेजिनेशन, आपके थॉट, आपके शब्द, उस बातों का एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है। जब भी कोई थॉट आता है तो कुछ इमेजिन होता है मस्तिष्क में, जब भी कुछ विचार आता है तो कोई तस्वीर दिमाग के अंदर आती है, जब वो तस्वीर दिमाग के अंदर आती है तो उसका शब्द हमारे मुंह से निकलता है, और जब वो शब्द हमारे मुंह से निकलता है उसमें लाइफ भी होती है, उसमें डेथ भी होती है, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो कुछ हमारे मुंह से, जीवन और मृत्यु हमारे मुंह के अंदर। इसलिए टेक अ मोमेंट एंड कंसिडर व्हाट यू आर थिंकिंग टुडे, व्हाट यू कैरी इन योर माइंड, what is your mouth filled with kind of thoughts become a word in your mouth. Hallelujah. You are the product of your life. इसलिए लिखा, हर एक उस विचारधारा को जो मसीह के पहचान के विरोध में उठती है, मैं मसीह का गुलाम बनाता हूँ। अब मसीह के विचार और परमेश्वर के विचार, और दूसरे शब्दों में, मैं मेरे शब्दों में कहूँ तो मेरे पिता के विचार, मेरे फादर की विल मैं जानूंगी कैसे, जब मैं उसके वर्ड को पढ़ूंगी। His word itself its will. हालेलुया। उसका जो वचन है वही उसकी इच्छा है। जब मैं उसके वचन को पढ़ूंगी तो मुझे पता है, पिछले समय मुझे ड्रीम आया और उस ड्रीम में मैंने कुछ अच्छा देखने के बाद अच्छा फील नहीं किया, तो मैंने उसको वोकलाइज करने की जगह, लोगों को 10 जगह बताने की जगह और उसके अनुसार एक्ट करने की जगह मैंने उस ड्रीम को डिस्कार्ड किया। मैंने कहा नहीं, दिस इज नॉट फ्रॉम माई फादर, ये मेरे पिता की ओर से तो बिल्कुल भी ठहराया गया नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है अपना जो मन है वो स्वर्ग की बातों पे लगाओ। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना ध्यान, अपना फोकस लगाते हैं, क्योंकि जो विचार आपके अंदर आते हैं वही विचार शब्दों का रूप लेते हैं, वही शब्द एक आकृति और एक आकार, एक मैनिफेस्टेशन फॉर्म में आपके पास आता है। वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है, क्योंकि लिखा हुआ है तो मनुष्य का जो जीवन, जो मृत्यु और जीवन है, परमेश्वर ने मनुष्य के मुंह के अंदर दी है। मृत्यु जीवन बाहर नहीं है, अंदर है। और इसलिए लिखा, जो कोई अच्छे दिन दिखना चाहता है, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा आपका थॉट रिन्यू करेगा। लिखा है रिन्यू योर माइंड। हम अपने माइंड को रिन्यू कैसे कर सकते हैं? बाय द वर्ड। इसलिए जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जीवा पर नियंत्रण रखे। जिंदगी और मृत्यु आपके मुंह के शब्द अर्थात आपके विचारों से संबंधित है। परमेश्वर ने जो कुछ उत्पन्न करना चाहा उनको सिर्फ विचारा और वो बोलता गया और चीजें होती गई। आज आप अपने लाइफ को बड़े ध्यान से देखिए, आपने क्या क्या विचार किए थे, आपके पास उनमें से कितनी चीजें आज की डेट में हैं। आज आप जो हैं, आज आपने जो इमेजिन किया था, आज आपने जो थॉट प्रोसेस जो आपके मन के अंदर चला, इसलिए कहा यहोवा का आत्मा मनुष्य के हृदय को जांचता है, यानी कि हृदय में, मैंने बताया ना हिब्रू में मतलब होता है इन हार्ट, जो मनुष्य के इनर हार्ट के अंदर होता है वही सत्य होता है। कौन देखता है? लोग हो सकता है शब्दों में कुछ और बोले लेकिन मन के अंदर कुछ और, लेकिन उसको कौन देखता है? यहोवा देखता है। लिखा है मनुष्य का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के आत्मा की हर गहरी बात को जानता है, उसके अंदर रहने वाला आत्मा सारी बातें जानता है। आज जरा सोचिए, आपको बांधने वाली बाहर की चीजें नहीं है, आपको बांधने वाले आपके खुद के विचार हैं। किसी ने आपके हाथ और पैरों में जंजीरें नहीं बांध दी कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप मूव नहीं कर हो सकते, या आप आगे नहीं बढ़ सकते, या किसी ने आपके घर के बाहर धरना नहीं दे रखा कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते। माइंड
बैठने में, आपके खाने पीने में, हर चीज तो दुनिया में आप देख रहे हैं, वो हर चीज विचार करते हुए इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत आशीष मिली होगी। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।